अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा विद अ स्पेशल क्रिसमस शो। आज है क्रिसमस, तो मेरी तरफ से सारे मेरे क्रिश्चियन फैंस एंड व्यूअर्स को ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड अ वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड सीजन्स ग्रीटिंग्स एंड ऑफ कोर्स साथ साथ में हैप्पी न्यू ईयर भी बोल देती हूँ। आज हम ये दो रेसिपीज़ बना रहे हैं जो हमेशा मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स अपने घरों में बनाते हैं। केक विच इज़ अ नाइस फ्रूटी स्पाइसी केक, ठीक है। फ्रूट सारी मैं एक्सप्लेन करूँगी, साफ करके लेके आई हूँ। और हम आज नेवड़ी बनाएंगे। नेवड़ी क्या होता है जी? मीठा समोसा समझ लीजिए आप। स्टफ्ड होगा इस तरह के डी शेप के मोल्ड में, ठीक है। और हम इसको स्टफ करेंगे विथ खोपरा, दो टाइप्स का, सूजी एंड जो भी आपको ड्राई फ्रूट डालनी है। वेरी सिंपल। और इसका जो बेस है ना वो मैंने बना के यहाँ रख दिया है, इसलिए कि इसको थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम चाहिए। और इसको हमने गूंद के बेल के इस तरह कट कर दिया है। अच्छा जी, ये हम बाद में करेंगे। पहले केक को टाइम बहुत लगता है, तो केक को हम बेक करेंगे। ये आप एक बड़े टिन में बना सकते हैं, लेकिन बिकॉज हमारे शो पे कम टाइम होता है तो मैंने दो लोफ टिन्स यहाँ रखे हैं और हम छोटे दो क्रिसमस केक्स बनाएंगे। क्रिसमस केक्स आप बहुत मुख्तलिफ तरीकों से बना सकते हैं। सिर्फ प्लम केक बना सकते हैं, बॉईल करके फ्रूट आप बना सकते हैं, आप मैरिनेट करके फ्रूट रख सकते हैं ओवरनाइट, ऑरेंज जूस डाल के, ताकि ये जो किशमिश वगैरह है वो सारी प्लम्प अप हो जाए। अब देखें, ये मैंने ब्राउन वाले मुनक्के लिए हैं। ये जो है ये सीडलेस मेरे पास रेजिन्स थी, बीज के बगैर वाली, ये ली हैं। ये सुंदर फनी हमारी होती है, पतली पतली लंबी लंबी अच्छी सी गोल्डन रेजिन्स, ये ठीक है। वो मैंने सारी मिक्स करके रख दी हैं। अच्छी तरह आपने इनको धोना है, धोना बहुत ज़रूरी है। फ्रूट ऐसे ही शॉप से ला के इस्तेमाल नहीं करिएगा। फ्रूट को धो के बड़े से कपड़े में मैं सुखा देती हूँ और फिर मैं इस्तेमाल करती हूँ। गीली फ्रूट हमें नहीं चाहिए, केक खराब हो जाएगा। अच्छा, फिर ये है ऑरेंज की पील। ये आप घर में बना सकते हैं, लेकिन इजीली अवेलेबल है मार्केट में, तो मैंने मार्केट से ली हुई है। उसको आपको चॉप करके डालना है। मक्खन है, इसमें पिसी चीनी है, मैदा है, और इसमें नमक जाएगा, दूध है, और इटालिया का बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा जाएगा। अच्छा, केक में जो खासियत होती है, जो इसका टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है, वो इसका मिक्स्ड स्पाइस होता है। ये मैंने घर में 3-4-5 मसाले मिक्स कर दिए हैं, जिसमें दालचीनी का पाउडर था, लौंग का पाउडर था। लौंग का पाउडर मार्केट में मिलता नहीं है, मैंने घर में लौंग पीसे थे, फिर इसमें डाला था। बादियान का पाउडर था, स्टार एनेस। बादियान का भी पाउडर नहीं मिलता है रेडीमेड, वो भी मैंने पीस के डाला था। इसके अलावा मैंने जायफल डाला था, यानी नटमेग का पाउडर, और मैंने इसमें जिंजर का पाउडर यानी सौंठ, ड्राई जिंजर पाउडर डाला था। सो दालचीनी, स्टार एनेस, ड्राई जिंजर, क्लोव्स और नटमेग डाल के मैंने ये मिक्स्ड स्पाइस बनाया है, ठीक है। और दरदरा सा हुआ तो उसको मैंने छान लिया था, ताकि बिल्कुल इस तरह फाइन पाउडर हो जाए। ये आपको मार्केट में मिल जाता है केक स्पाइस के नाम से, लेकिन क्यों, हम घर में बना सकते हैं ना। हर चीज़ तो आपको बनाना हमने सिखाई है। बहुत आसान तरीका है। मैंने आई थिंक हर साल ही क्रिसमस पे क्रिसमस केक्स बनाना सिखाए हैं, या क्रिसमस से पहले बनाना सिखाए हैं, ताकि आप लोग बना सकें। तो आज ये रेसिपी नोट करिएगा, बनाइएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो सबसे पहले हमें क्या करना है मैं आपको बताऊं। मुझे फ्लावर लेना है, यानी कि जो मैदा है, मैदा आपने छान के एक बोल में डाल देना है। मैदा है 450 ग्राम, ठीक है, आधा किलो से थोड़ा सा कम। इसमें आप डालेंगे पिसी हुई चीनी। प्लीज़ पिसी हुई चीनी लीजिएगा, दानेदार चीनी नहीं लीजिएगा। ये चली गई, और ये थी 125 ग्राम्स, ठीक है। फिर इसमें हम क्या डालेंगे? फिर इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। इटालिया का बेकिंग पाउडर है मेरे पास यहाँ, अच्छी तरह पैक किया हुआ है। 1 टेबल स्पून है। ये है पूरा 1 टेबल स्पून, ठीक है। सो ये बेकिंग पाउडर चला गया। फिर इसमें हम डालेंगे मिक्स्ड स्पाइस। ये 5 चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई हैं, ये चली जाएंगी। ये ज़रूर डालिएगा, ठीक है। और अगर नहीं हो आपके पास कुछ, तो दालचीनी का पाउडर और सौंठ तो इसमें ज़रूर जाइए। अच्छा, फिर हम इसमें नमक शामिल करेंगे, ठीक है। नमक चला गया, और हमने इसमें मक्खन डालना है। मक्खन डालने के बाद हम इसको रब इन कर देंगे, यानी कि हमने इसको मिक्स करना है, लेकिन इस तरह, ठीक है। चीनी और ये स्पाइस और मैदा और मक्खन रब इन करना है। मैंने फ्रिज में से निकाल के 3-4 घंटे पहले इसको रख दिया था, ताकि सॉफ्ट हो, पिघलाना नहीं है। हमने इस तरह मिक्स करना है। जहाँ रब इन लिखा हो वहाँ इस तरह करिएगा।
बीटर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले इससे कर रही हूँ वरना बीटर से सारा मैदा उड़ेगा। सो चीनी, मैदा, बेकिंग पाउडर और मिक्स स्पाइस और नमक आपने मिक्स किया, उसमें आपने मक्खन मिक्स कर दिया, ठीक है। फिर आपने इसमें ये पील डाल दी, ये जो ऑरेंज पील है, ये पील हमने डाल दी। बाज़ वक्त आपको मार्केट में पील बड़े से जार्स में मिलती है शीरे के साथ, शुगर सिरप में डिबोई हुई होती है, तो उसको घर लाइएगा, उसको धोइएगा, उसको बिल्कुल कपड़े पे सुखाइएगा, फिर उसको यूज़ करिएगा। गीली गीली शीरे वाली नहीं डाल दीजिएगा, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह इसमें मिक्स की। जब मक्खन अच्छी तरह क्यूब्स मक्खन के नज़र ना आए, मक्खन बिल्कुल दरदरा सा, मतलब फाइन क्रम्स टाइप आपको लग जाए कि अंदर मिक्स हो गया है, ठीक है, कोई भी एक पीस भी पूरा नहीं रहे, तब आप इसमें फ्रूट डालेंगे, ठीक है। ये देखें, ये फ्रूट मैंने जो नापी थी ये थोड़ी ज़्यादा है, मैं इसमें से जो हिसाब का है वही डालूंगी, ठीक है। ये आपने फ्रूट डाल दी और आपने इस फ्रूट को भी अच्छी तरह इसमें फोल्ड किया ताकि सारी फ्रूट पे अच्छी तरह ये लग जाए मैदा। यू प्रॉब्ली डोंट नीड अ बीटर टुडे। अच्छा, अब दूध रह गया है और ठीक है जी, इस तरह अच्छी तरह फ्रूट को मिक्स कीजिए, मक्खन के पीसेस नहीं रह जाएं, साबुत पूरा अच्छी तरह मिक्स कीजिए। अब आप दूध और बेकिंग सोडा डाल दीजिए। अब आप इसको बेक करने रखिए। बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप फ्रूट केक बना सकते हैं, जितने आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के। अच्छा, इसमें आप नट्स भी डाल सकते हैं, अखरोट, बादाम, अगर बाहर रहते हैं तो पिकान्स आप चॉप करके, हेज़ल नट्स, कुछ भी आपके पास कोई भी फ्रूट हो, वो नट्स हो, आप वो डाल सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह मुझे मिक्स करना है। सो अगर आपके पास टाइम नहीं है फ्रूट को मैरिनेट करने में, ऑरेंज जूस में अच्छे ऑरेंजेस आ गए हैं हमारे मार्केट में अब तो ऑरेंज जूस में आप मैरिनेट करके भी रख सकते हैं। नहीं वो करना है तो इस तरह लास्ट मिनट वाला केक ये हो जाएगा। आई होप आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। मुझे आज बीटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने हाथ से ही इसको पूरा बैटर को मिक्स कर दिया। अच्छा, जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए ये क्रिसमस स्पेशल शो ऑफ फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। इजी फ्रूट केक। अज्जा: मैदा 450 ग्राम, कास्टर शुगर 125 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, मिक्स्ड स्पाइस 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, अनसॉल्टेड बटर 125 ग्राम, मिक्स्ड फ्रूट 450 ग्राम, मिक्स्ड पील 3 खाने के चमचे, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, दूध 250 मिलीलीटर। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज का क्रिसमस स्पेशल शो। हम फ्रूट केक बना रहे हैं और ये बैटर थोड़ा ड्राई होगा। अब इसके अंदर ये सारी फ्रूट मिक्स करके, पील मिक्स करके आपने इसको इसके एक टिन में रखना है। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको रख रही हूँ एक फॉयल टिन में, 2 फॉयल टिन्स में, सॉरी वापस बोलती हूँ, मैं इसको 2 लोफ टिन्स में रख रही हूँ, ठीक है, ताकि ये जल्दी से बेक हो जाए। तो ये ठंडा हो तो आपको हम निकाल के दिखा सकें। अच्छा, मैं अब रिकैप भी कर दूंगी कि मैंने किस तरह ये इसका बैटर बनाया था। अच्छा, अवन को आपने प्रीहीट करना है, लेकिन अवन 180 डिग्रीज़ पे नहीं, अवन का टेम्परेचर थोड़ा सा लो होता है जब हम फ्रूट केक बनाते हैं। ओके, सो ये हो गया इस तरह। ठीक है, ये 160 पे आप कर सकते हैं इसको बेक। ओके, चलिए मैं रिकैप कर दूं।
450 ग्राम मैंने मैदा लिया था, छान के एक बोल में डाल दीजिएगा। उसमें आपने 125 ग्राम पिसी हुई चीनी डालनी है। 1 टेबलस्पून भर के हमने बेकिंग पाउडर डाला था इटालिया का। चुटकी भर हमने उसमें या क्वार्टर टीस्पून जितना आप उसमें नमक डाल दीजिएगा। 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें मिक्स्ड स्पाइस डाला था, यानी केक स्पाइस। उसमें हमने चुटकी भर सब कुछ ले लिया था, 5 चीज़ें मिक्स करके 1 टीस्पून या से भी थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं। दालचीनी का पाउडर था, लौंग का पाउडर था, स्टार अनीस यानी बादियान का पाउडर था, नटमेग यानी जायफल का पाउडर था, और अदरक, ड्राई वाली सौंठ जो होती है, अदरक का पाउडर। सब कुछ थोड़ा थोड़ा क्वार्टर टीस्पून सब कुछ ले लें और मिक्स कर दें और फिर उसको उसमें डाल दीजिए, ठीक है। अच्छा, जब ये सारा कुछ मिक्स हो गया तो 125 ग्राम आपने फीका अनसॉल्टेड मक्खन लेना है और इस मक्खन को आपने अंदर कट इन करना है, छुरी से या स्पैचुला से कट इन करिएगा, मक्खन सॉफ्ट होना चाहिए। फिर उसमें हमने 450 ग्राम मिक्स्ड फ्रूट डाल दी थी। आप इसमें मुनक्के लें, सुल्ताना लें, आप उसमें किशमिश लें, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज़, ठीक है, ये सब कुछ। और हमने 3 टेबलस्पून भर के इसमें मिक्स्ड पील भी डाली थी, ऑरेंज का जो छिलका होता है जिससे मीठी पील बनाते हैं ये। फिर हमने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया था और 250 मिलीलीटर्स दूध, यानी 1 कप दूध में हमने उसको मिक्स करके उसके अंदर शामिल कर दिया। अगर बैटर थोड़ा ड्राई है तो आप क्वार्टर कप जितना और मज़ीद मिल्क डाल सकते हैं, ठीक है जी। तो इसको आपने अगर बड़े टिन में कर रहे हैं तो 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट इस तरह टाइम लगेगा। 150 डिग्रीज़ पे करें, 160 डिग्रीज़ पे करें। फ्रूट केक कभी भी फास्ट एकदम हाई अवन पे नहीं करते हैं, उसको थोड़े कम टेम्परेचर पे हम बेक करते हैं और लॉन्गर टाइम बेक करते हैं। कप के 120 मिनट पे निकल आते हैं, 180 पे ना। ये जो केक है ये जल जाएगी फ्रूट, तो इसीलिए आप इसको 150 डिग्रीज़ पे करिए, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा करिए। सो आई होप ये केक इज़ क्लियर। अगेन फिर बीच में मैं शो में इसको रिपीट करूँगी। अच्छा चलिए, अब आते हैं हमारे डो की तरफ। जो हमने नेवरी के लिए डो बनाया है, 2 और 1/4 कप मैंने मैदा लिया था, 1/4 टीस्पून मैंने उसमें नमक डाला था, 3/4 कप मैंने उसमें पानी डाला था और 1 से 1.5 टेबलस्पून आप इसमें डालिए घी। दैट्स इट। घी, पानी, नमक और मैदा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और आपने इसको गूंद के 3-4 घंटे छोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर इस तरह आप इसको बेल दीजिए और आपको इसके पेड़े छोटे बनाइए, बेल दीजिए और फिर उसको सूख नहीं जाए ताकि और चिपक नहीं जाए तो मैदा लगाइए, और सूख नहीं जाए तो क्लिंग लगा के प्लेट में रख दीजिए। ये तमाम अज्जा को हम फ्राई करेंगे, पकाएंगे, ठंडा करेंगे, फिर इसको हम इस मोल्ड में रखेंगे, ठीक है। इसके अंदर भरेंगे, इसको बंद करेंगे और फिर इसको हम डीप फ्राई करेंगे। ये हमारा नेवरी का पूरा प्रोसीजर है। अच्छा जी, और बहुत पतला नहीं बेलिएगा, बहुत मोटा भी नहीं बेलिएगा। बहुत मोटा बेलेंगे आप, इसका कवर जो है, इसका जो बाहर का डो है, तो फिर क्या होगा, बहुत चूई बन जाएगी। हमें क्रिस्पी चाहिए नेवरी, ठीक है। अच्छा, अब फिलिंग के लिए हम क्या करेंगे वो मैं पकाना शुरू कर देती हूँ। इसका मिक्सचर जो है, इसका फिलिंग जो है मैं बनाऊंगी घी में। ये ले, पहले घी आपने डाल दिया इसमें। अच्छा जी, जैसे ही घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, पिघल जाएगा, तो मैं काजू किशमिश डाल के इसको भून के निकाल दूंगी। बिकॉज अगर वो इसी के अंदर रखूंगी तो वो बहुत ज़्यादा जल जाएगा, स्पेशली किशमिश जो है। किशमिश को मैंने धोए थे, धोने के बाद ही यूज़ किया करें, ठीक है, ऐसे नहीं यूज़ किया करें। अभी आपको लगेगा कि घी ज़्यादा है फिलिंग में, लेकिन ये जो नारियल है, सूजी है, चीनी है, ये सब कुछ इसमें निकल जाएगा। जब ड्राई फ्रूट हम फ्राई करते हैं तो यहाँ से हटिएगा नहीं, बिकॉज़ फिर ये जल जाएगी, स्पेशली किशमिश जो है। केक के टिन पे पेपर लगाया था, उसको ग्रीस किया था। ये ज़रूरी है, हमेशा केक के टिन में डायरेक्टली नहीं डालते हैं। फिर उसको टिन में ही रहने दीजिएगा, 4-6 घंटे टिन में ही ठंडा करिएगा, फिर निकालिएगा। जैसे ही आपको लगे कि ये किशमिश प्लम्प अप हो गई है, इसने थोड़ा सा घी पी लिया है जैसे, तो आप उसको ना निकाल दीजिए। फिर बाद में हम इसमें शामिल करेंगे।
होल वाला चमचा हो ना, इससे आसानी से निकल जाएगा। आई कांट फाइंड इट, पता नहीं मेरा कहाँ है। खैर अभी नहीं चाहिए। सो ये अच्छा जी, ये हो गया, ये हमने निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो दूसरे भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सफ़ेद तिल है, खशखाश है, इसको भी आपने हल्का सा इसमें घी में भूनना है। अंदर की सारी चीज़ें पकी हुई होनी चाहिए, कोई भी चीज़ ऐसे डायरेक्टली कच्ची नहीं डालिएगा। फिर हम इसमें सूजी डालेंगे। आंच ज़रा कम रखिएगा, बहुत तेज़ नहीं, जल नहीं जाए, ठीक है। स्लोली करिएगा। ये फिलिंग बना के आप एक दिन पहले भी रख सकते हैं फ्रिज में। इसमें आप बादाम पिस्ते भी डाल सकते हैं, किशमिश काजू, जो भी आपको, वॉट एवर यू वांट। अब मैंने पूरा घी इसमें यूज़ कर लिया है, तो अगर रेस्ट ऑफ द थिंग्स मुझे भूनना होगा तो फिर मैं यूज़ कर सकती हूँ इटालिया का ऑलिव पॉमेस ऑयल भी थोड़ा सा। अच्छा जी, जब तक मैं इसको भून रही हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। इजी फ्रूट केक अज्जा, मैदा 450 ग्राम, कास्टर शुगर 125 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, मिक्स्ड स्पाइस 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, अनसॉल्टेड बटर 125 ग्राम, मिक्स्ड फ्रूट 450 ग्राम, मिक्स्ड पील 3 खाने के चमचे, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, दूध 250 मिलीलीटर। जी वेलकम बैक। आप देख रही हैं क्रिसमस का स्पेशल शो ऑफ फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। यहाँ हमने घी में खशखाश को, सफ़ेद तिल को और सूजी को अच्छी तरह भूना है। इसको अच्छी तरह भूनना है, कलर थोड़ा सा सूजी का चेंज हो, पिंक हो, ठीक है, लेकिन ब्राउन नहीं हो जाए, प्लीज़ याद रखिएगा। इसके बाद मैं इसको पैन में एक बोल में निकाल दूँगी। पैन को हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और उसमें हम चीनी डालेंगे, और दोनों किस्म के मेरे पास यहाँ खोपरे हैं। ये है डेसिकेटेड कोकोनट है, और ये है फ्रेश वाला कोकोनट जो मैंने इसको खुरच के रख दिया है। अच्छा, मेक श्योर करिएगा ये जल ना जाए, प्लीज़ उसको ऊपर नीचे कंटिन्यूसली करते रहिएगा। अब हम इसको इसमें निकाल देते हैं। एवरी क्विजीन हैज़ देयर ओन स्टाइल ऑफ मेकिंग मीठे समोसे, मैंने ये भी देखा हुआ है। ऑलिव पॉमेस ऑयल इटालिया का, बिकॉज आई नीड टू, ये भूनना है हमने, भुने बगैर नहीं डालिएगा प्लीज़, ठीक है। ये भूनना है, और फ्रेश वाला खोपरा भी भूनना है, डेसिकेटेड कोकोनट, फ्रेश कोकोनट, सूजी, सब कुछ आपने भूनना है। और उसके बाद फिर ये जो है नट्स, ये भी हम इसमें डाल देंगे, काजू और किशमिश, और इसमें हम डालेंगे छोटी हरी इलायची का पाउडर, ठीक है। ये जब अच्छी तरह नारियल का कलर आ जाए थोड़ा सा, फिर इसमें हम चीनी डालेंगे, और दानेदार चीनी मैं यूज़ कर रही हूँ। ये सारा फिलिंग बहुत ज़रूरी है कि ये सारे फिलिंग को आप ठंडा करें। कोई भी समोसे बनाएं, कोई भी ऐसी फिलिंग वाली चीज़ बनाएं, तो वो डो के साथ वो जब हम अंदर फिल करेंगे ना, वो ठंडा होना चाहिए, ठीक है। ये प्लीज़ याद रखिएगा। चलिए, ये हो गया। अब इसमें हम डालेंगे चीनी, दिस इज़ माई स्टाइल ऑफ मेकिंग नेवरीज। अगर आप लोग अपने घर में अलग तरीके से बनाते हैं तो मेरे साथ भी आइडिया शेयर करिएगा कि आप लोग किस तरह बनाते हैं, इसमें और क्या डालते हैं। और फिर जब ये थोड़ी सी चीनी पिघलेगी ना, तो मैं क्या करूँगी, सारी चीज़ों को दोबारा इसमें डाल दूँगी पैन में, और बस फिर वी आर रेडी टू फिल इट। ज़रा सा ठंडा करेंगे हम इसको। केक हमारा बेक हो रहा है लो टेम्परेचर पे।
फिर भी मैंने ज़रा 160 से ऊपर रखा है बिकॉज शो पे आई वांट कि ये जल्दी से बेक हो जाए। अच्छा, इसमें आप अशरफी भी डाल सकते हैं, वो जो ग्लेज चेरीज़ भी डाल सकते हैं, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी आप इसमें डाल सकते हैं। प्लेन फ्रूट केक अगर बनाना है आपने चाय के साथ खाने के लिए तो ये भी सही रहता है। और इसको पता है, यू कैन ईट इट एज अ ब्रेड ऑल्सो। इसको आप बना के बेक करके ठंडा करके फिर स्लाइसेस में काट के ऊपर मक्खन लगा के भी खा सकते हैं। अब जब हमें लगा कि थोड़ी सी चीनी पिघलना शुरू हुई है तो ये सारे अज्जा को दोबारा मैं डाल देती हूँ और सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करते हैं। आंच प्लीज़ लो रखिएगा, ठीक है, जल ना जाए फिलिंग। खोपरा स्पेशली बहुत जल्दी जल जाता है। और जब आप इसको ठंडा करने रखेंगे ना तो पैन में नहीं रखिएगा, आप इसको ठंडा करने बोल में निकाल दीजिएगा। सुलेमान, आई एम डन नाउ। अच्छा जी, चलिए मैं इसको मिक्स करती हूँ हल्की आंच पे और आपके साथ मैं दोबारा शेयर कर देती हूँ कि मैंने इसका डो कैसे बनाया था। बहुत आसान था। 2 और 1/4 कप आपने मैदा लेना है, छान के एक बोल में डाल दीजिएगा। उसमें आप डालिएगा 1/4 टीस्पून नमक, 3/4 से 1 कप तक पानी, ज़्यादा 3/4 कप मैंने पानी डाला था और 1.5 टेबलस्पून घी था। दैट्स इट। उसको गूंद के आप 3-4 घंटे फ्रिज में रख दीजिएगा और फिर उसको बेलिएगा, छोटे छोटे उसके टुकड़े निकाल के बेल के जो भी मोल्ड का साइज़ हो आपका उसके साइज़ का कर दीजिएगा और फिर हमने इसको एक तरफ रख देना है, ठीक है। फिलिंग के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। घी ले लिया था पहले, उसमें हमने किशमिश काजू को भून के निकाल दिया था। फिर उसी घी में आपने सफ़ेद तिल डाले हैं, चीनी डाली है, खसकाश डाला है, नारियल फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट भी डाला है, डेसिकेटेड भी डाला है, सूजी है, चीनी है और इलायची का पाउडर है। बस दिस इज़ डन। अब इसको मैं ठंडा करने रख देती हूँ। यहाँ बहुत सारे फिलिंग है ये। आप पैनकेक्स में भी इसको भर सकते हैं। मैंने क्रेप्स बनाना सिखाया है ना आपको, वो बना के आप इसके अंदर भर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बनता है। आप इसमें बादाम पिस्ते भी डाल सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक, बट ये जो बेसिक रेसिपी है मेरे पास ये आप यूज़ करिएगा। अब इसको आपने ठंडा करना है, ठीक है, बहुत अच्छी तरह इसको आपने ठंडा करना है, जिसके बाद फिर आप इसको फिल करेंगे। तो ये हम ठंडा करते हैं, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। नेवरी डो के लिए अज्जा: मैदा 2 1/4 कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, घी 1.5 खाने का चमचा, पानी 3/4 से 1 कप। फिलिंग के लिए अज्जा: घी 1.5 खाने का चमचा, किशमिश 1/4 कप, काजू कटे 1/4 कप, सफ़ेद तिल 1/4 कप, सफ़ेद खसखस 1 खाने का चमचा, खुश्क नारियल पिसा आधा कप, ताज़ा नारियल कद्दूकश आधा कप, सूजी 3/4 कप, चीनी 1 कप, इलायची पाउडर 1 खाने का चमचा। जी वेलकम बैक। देखें ये बहुत ही हैंडल केयरफुली आपने करना है। तेल आपने डीप फ्राई करने रख देना है, इसलिए कि हमने थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए था तो हमने इटालिया का ऑलिव पॉमेस ऑयल इसमें डाल के पहले ही इसको गर्म कर दिया था, बिकॉज आई हैव टू फिनिश इट क्विकली ना। साइडों को अच्छी तरह प्रेस कर दीजिएगा, सील कर दीजिएगा या कांटे से या इसी मोल्ड में, और बहुत हाई पे नहीं इसको फ्राई करिएगा वरना बाहर से बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा। बहुत ब्राउन आपने नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बस ये आपने बेला, आपने इस मोल्ड के ऊपर ये दिखाइए इस तरह रखा, ठीक है, और इसमें ये फिलिंग जो है वो आपने उठा के इसमें भरनी है, लेकिन मेक श्योर करिएगा अच्छी सी आप भरें, कम नहीं रखिएगा। और इसमें चीनी दानेदार अभी है, हाँ। अच्छा, साइडों पे आपने पानी लगाना है, ताकि ये अच्छी तरह बंद हो जाए। अच्छा, इसको मैं टर्न कर देती हूँ। केक हमारा बेक हो रहा है, अभी नहीं हुआ है। एटलीस्ट इसको ये साइज़ के केक को भी, लोफ टिन के साइज़ के केक को भी 1 घंटा लगता है। सो अभी 1 घंटा नहीं हुआ है, इसको टाइम लगेगा। इसको होने दीजिएगा, जितना कम टेम्परेचर पे आप इसको बेक कर सकें, ये याद रखिएगा प्लीज़।
ये साइडों में से एक्सेस जो डो है वो ऐसे करके आप निकाल दीजिएगा। ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ये वाला भर दिया है तो ये बंद नहीं हो रहा है। इसको प्रेस कर दीजिए। डो बहुत सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। इसको हैंडल विथ केयर करिएगा। इसको बना के आप फ्रीज भी कर सकते हैं। कांटे की मदद से आप इसको प्रेस डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको टर्न कर दीजिए ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह ये गोल्डन हो जाए। और ये वाले जो हो गए हैं उनको मैं यहाँ रख देती हूँ। ये नेवरीज हमारी रेडी हो गई, रेडी टू सर्व। और एक अदद मैं सोच रही थी कि काट के भी आपको दिखाऊं। देखें ये इस तरह, ठीक है। यू कैन हैव अ लुक। जो इसका डो है जो आप बेलेंगे वो बिल्कुल पतला बेलिएगा, जितना पतला आप बेल सकें, वरना क्या होगा, क्रिस्पी नहीं होगा, चूई हो जाएगा। आपको बाइट करना है तो क्रंच आपको, आपने देखा जब मैंने काटा इसको जिसमें क्रंच आया ना, बिल्कुल क्रिस्पी होना चाहिए बाहर का। इसीलिए बना के रखिएगा, डो को बना के रख दीजिएगा। चलिए ये हो गया। अब मैं चेक करती हूँ जाके कि हमारा जो केक है वो कहाँ तक पहुँचा। फ्रूट केक टेक्स टाइम, तो अभी तो इसमें टाइम है। ये देखें, ये देखा आपने, ये साफ नहीं निकला। ये स्क्वायर जब साफ निकलेगा इसका मतलब है हमारा केक हो गया है। तो अब हम ऐसे करते हैं, फिर ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से आएंगे तब होपफुली तब तक हो जाएगा। आप कहीं मत जाइएगा, हम रिकैप रेसिपीज की भी देखेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। नेवरी डो के लिए अज्जा: मैदा 2 1/4 कप, नमक 1/4 चाय का चमचा, घी 1.5 खाने का चमचा, पानी 3/4 से 1 कप। फिलिंग के लिए अज्जा: घी 1.5 खाने का चमचा, किशमिश 1/4 कप, काजू कटे 1/4 कप, सफ़ेद तिल 1/4 कप, सफ़ेद खसखस 1 खाने का चमचा, खुश्क नारियल पिसा आधा कप, ताज़ा नारियल कद्दूकश आधा कप, सूजी 3/4 कप, चीनी 1 कप, इलायची पाउडर 1 खाने का चमचा। तरकीब: डो के लिए फूड प्रोसेसर में मैदा, नमक और घी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब आधा कप नीम गर्म पानी डालें और चलाएं। आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद पानी शामिल करके नरम और स्मूथ डो तैयार कर लें। फिर डो निकाल कर गीला कपड़ा या किलिंग लपेट कर 10 से 15 मिनट रख दें। फिलिंग के लिए पैन में आधा घी गर्म करके काजू लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करें और निकाल कर एक तरफ रख दें। इसी पैन में किशमिश डालकर फूलने तक फ्राई करें, ब्राउन ना होने दें। फिर काजू में शामिल करें। तिल, खसखस और खुश्क नारियल को अलग अलग हल्का सा रोस्ट करके काजू किशमिश में डालें। बाकी घी में सूजी फ्राई करके हल्की गुलाबी करें और मिक्सचर में डाल दें। अब सब चीज़ें दोबारा पैन में डालकर चीनी शामिल कर लें और धीमी आंच पर पकाएं कि चीनी पिघलने लगे। अब चूल्हा बंद करके इसमें ताज़ा नारियल और इलायची पाउडर मिला दें। फिलिंग तैयार है। डो से अखरोट जितने छोटे बॉल्स बनाकर पतले गोल पेड़े की शेप में बेल लें। दरमियान में तकरीबन 1 चाय का चमचा फिलिंग रखें। किनारों को पानी से गीला करके हाफ मून की शेप में मोड़कर अच्छी तरह बंद कर दें। किनारों पर कांटे से निशान लगाकर सील करें। डीप फ्राइंग के लिए तेल गरम करके नेवरी को दरमियानी आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। उसके बाद निकाल कर पेपर टॉवल पर रखें ताकि इजाफी तेल निकल जाए।
मुकम्मल ठंडा होने पर इन्हें एयर टाइट डब्बे में रख दें। इजी फ्रूट केक। अज्जा: मैदा 450 ग्राम, कास्टर शुगर 125 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, मिक्स्ड स्पाइस 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, अनसॉल्टेड बटर 125 ग्राम, मिक्स्ड फ्रूट 450 ग्राम, मिक्स्ड पील 3 खाने के चमचे, बेकिंग सोडा 1 चाय का चमचा, दूध 250 मिलीलीटर। तरकीब: एक बोल में मैदा, चीनी, बेकिंग पाउडर, मिक्स्ड स्पाइस और नमक मिक्स करें। अब इसमें मक्खन शामिल करके हाथों से मिलाएं। फिर मिक्स्ड फ्रूट और मिक्स्ड पील डालकर फोल्ड करें। एक अलग कप में दूध में बेकिंग सोडा हल करें। फिर इसे मिक्सचर में शामिल करके अच्छी तरह स्टर कर लें। तैयार मिक्सचर को ग्रीस और लाइन किए हुए लोफ टिन में डालकर अवन को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें और केक को 1 घंटा 45 मिनट बेक करें। ऊपर की तह ज़्यादा डार्क होने लगे तो फॉइल के पेपर से ढक दें। बेक होने के बाद थोड़ा ठंडा होने दें और फिर टिन से निकाल लें। आखिर में स्लाइसेस काटकर मक्खन के साथ सर्व कर दें। सो आपने देख ली हमारी दोनों रेसिपीज रिकैप ब्रेक में, और यहाँ देखें एवरीथिंग इज़ रेडी। केक भी मैंने निकाल दिया है। केक को मैंने कट करके यहाँ एक साइड में स्लाइस रख दी है ताकि आपको नज़र आए कि अंदर से ये बिल्कुल इस तरह का मज़ेदार सा है, नाइस एंड स्पाइसी, बिकॉज इसमें हमने वो 5 स्पाइसेस डाले थे, केक स्पाइस जो बना के मिक्स करके। नेवरी का फिलिंग भी आप देख सकें तो वो उसको भी काट के हमने रखा है। अंदर एक क्रंच आएगा चीनी का, उसी तरह होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें आप और कोई भी नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अच्छा कोरियन, अच्छा इसके ऊपर आप मार्जिपैन का फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं। आप इसके ऊपर सिर्फ चीनी, आइसिंग शुगर और थोड़ा सा पानी डाल के वो ड्रिजल कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिक फ्रूट केक है जो आप घर में बनाएं और आप चाय के साथ इसको खा सकते हैं। एंड दिस इज़ अ ड्राई केक, ठीक है, ये मॉइस्ट वाला फ्रूट केक नहीं है, ये ईजी ड्राई फ्रूट केक है। इसको आप स्लाइसेस में काट के गर्म करके टोस्ट करके मक्खन भी लगा के खा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन वो टेस्ट आएगा। सो आई होप आपने एंजॉय किया है ये स्पेशल क्रिसमस का शो featuring these two lovely Christmas recipes, easy fruit cake and नेवरी। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मेरी और आपकी मुलाकात होगी कल 4 से 5 हमारा शो लाइव होता है, तो देखना मत भूलिएगा ऑन मसाला टीवी। और जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।